स्वागत है सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म आई विक्ट्री एजू हब पर। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी 2025 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो कि मैं आप तक पहुंचाऊंगा। देखिए, एक तो रिजल्ट के बारे में एक बड़ी अपडेट आ रही है और उसके अलावा फॉर्म संशोधन से संबंधित भी अपडेट है। और कितने छात्र हैं वो बाहर हो सकते हैं भाई, कुछ वो वजह है जिसके कारण वो बाहर हो सकते हैं। तो वो क्या कारण है जिसकी वजह से काफी सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी एक प्लस पॉइंट होने वाला है। और सबसे ज्यादा कट ऑफ क्या अब की बार कम रहने वाली है, कितनी कम रहेगी, क्या रहने वाली है, तो इसके बारे में भी हम अगले 5 मिनट के अंदर जान लेंगे। देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्यों करना है? क्योंकि आपको अगर भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन और जो क्लासें चल रही है अपनी निःशुल्क वाली, उन क्लासों का फायदा उठाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप में से कोई भी भाई अगर दिव्यांग विद्यार्थी या फिर छात्र देख रहा है तो उसको ध्यान रखना, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 1/11/2025 के बाद में होने वाला है। और अब की बार 1/11/2025 के बाद में जिसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसको UDID यानी कि विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र बनाना होगा भाई। ये जिसके पास होगा वो ही अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा पाएगा। इसका मतलब जब आपके पास ये नहीं होगा तो सीधे सीधे आप बाहर होने वाले। तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखना, विशेष दिव्यांग पहचान पत्र आपको बनाना होगा। अगला पॉइंट देखिए, फॉर्म संशोधन सबसे इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार, क्योंकि हर बार किसी की किसी कुछ न कुछ गलती हो जाती है। फॉर्म को एक बार वापस से चेक कर लीजिएगा। अगर इस बार गलती रह गई तो फिर बाद में चेंज नहीं होगी, इसलिए आप फॉर्म को एक बार वापस से देख लीजिएगा। 6/10/2025 से 16/10/2025 के मध्य आप उस फॉर्म के अंदर क्या कर सकते हैं? संशोधन कर सकते हैं भाई, ठीक है ना। आप उस फॉर्म के अंदर संशोधन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वरीयता क्रम, यानी कि आपने जो पहले अपना अलग अलग डिपार्टमेंट भरा होगा, वरीयता या प्राथमिकता क्रम आपने भरा होगा, उसके अंदर भी आप संशोधन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, फॉर्म के अंदर जो फोटो चिपकाया आपने या फिर आपने हस्ताक्षर किए या फिर शैक्षणिक योग्यता भरी है, उसके अंदर आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप वरीयता क्रम में बदल सकते हैं, आपकी श्रेणी को बदला जा सकता है। अब आपने विवाह वाले में अगर आपने छोड़ दिया है तो उसको बदला जा सकता है। तो वो काफी कुछ आप बदलाव है जो उसके अंदर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वरीयता क्रम भाई, ठीक है ना। फॉर्म के अंदर वरीयता क्रम दी ही नहीं जाती है चेंजिंग लिए, लेकिन ये वाले बोल रहे हैं कि अब की बार दिया जाए एक मौका, तो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला पॉइंट अपना है रिजल्ट और आंसर की। देखिए, रिजल्ट और आंसर की वैसे तो अध्यक्ष साहब ने खुद भी एक ट्वीट करके बताया था कि हम नवंबर लास्ट वीक तक रिजल्ट और आंसर की दोनों जारी हो जाएगी, है ना। लेकिन उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि भाई आ जाए। लेकिन ऐसा अभी देखिए दीपावली आ जाएगी, दीपावली के बाद आने के कारण अभी पटवारी का रिजल्ट भी आना है, तो ये मतलब छुट्टियां आ जाएगी। छुट्टियां के तुरंत बाद में अब रिजल्ट पटवारी वाला भी आएगा। तो अब देखिए, आप मान के चलिएगा अगर नवंबर में आ जाता है तो उम्मीद तो यही करते हैं नवंबर में आ जाए लास्ट वीक में। लेकिन जहां तक संभव है ये दिसंबर का मंथ में फर्स्ट और सेकंड वीक में तो किसी हालत में आ जाएगा, ठीक है ना। यहां मतलब मान के चलेगा दिसंबर में आ ही जाएगा आपका, ठीक है ना। दिसंबर का सेकंड और फर्स्ट वीक आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, ठीक है ना। ये उम्मीद कर रहे हैं, इससे पहले तो आ ही जाएगा भाई, ठीक है ना। अब चलते हैं हम, अगला पॉइंट है कट ऑफ। देखिए, कट ऑफ से संबंधित मैंने पहले से भी एक वीडियो बना दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अलग अलग कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो, ठीक है ना, तो आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखना चाहे तो अगर आप में से किसी भाई के, ध्यान रखना, अगर 80+ भी है तो वो भी आप सेफ मान सकते हैं। मैं 80+ सेफ क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ध्यान रखना, अब जैसे जैसे ये रिजल्ट्स अगर सबके आ जाए, जैसे चाहे RS वाली ये भर्ती हो रही है, इसके भी इंटरव्यू हो जाए और इसके भी हो सकता है पहले रिजल्ट आ जाए, तो वो बच्चे भी इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, पटवारी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये काफी बच्चे हो जाएंगे ना, तो मेरिट यहां तक जा सकती है भाई, ठीक है ना, अगर वो रिजल्ट आ जाए तो। और अगर कुछ और भी जैसे टीचर वगैरह वैकेंसी हो जाए, ये वाले सेकंड ग्रेड वाले वो पद भर जाए, तो फिर इससे भी कम जा सकती है, ठीक है ना। आप ओवरऑल देखा जाए, पूरा अगर एवरेज देखा जाए, जिस किसी भाई के अगर 80+ बन रहे हैं तो वो आप मान सकते हैं एक आप सेफ रेस में है, या फिर आप एक
दौड़ में है वही सिलेक्शन वाली, ठीक है ना। तो ये थी जानकारी। और इससे तो आप सब कम ही माने चलिए, अलग अलग कैटेगरी वाइज तो आप अलग अलग कम मान के चलिएगा। और इससे अलावा आप पूरा कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो अलग वीडियो जो कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपका लिंक दे दिया, वहां से आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। तो ये थी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो फिर एक लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि शुरुआत के अंदर है वो जानकारी सभी बच्चों को होनी चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो लगातार क्लासेज जो आपको मिल रही है निःशुल्क, चाहे राजस्थान सब इंस्पेक्टर से हो, चाहे करंट से संबंधित क्लासें हो, चाहे पॉलिटी से संबंधित हो, तो उन क्लासों का आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं। उसके लिए आपको बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी ही कोई जानकारी के साथ में, या फिर अपनी अगली क्लास के अंदर। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।